यूनिस्वैप के इनोवेशन के कारण ऐसा हो सकता है, परमिशनलेसली टोकन को आप लिस्ट कर सकते हो, एंड दैट इन अ वे वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट यूनिस्वैप डिड इन इट्स ओन वे। तो वो उसके कारण क्या हुआ, जब यूनिस्वैप आया तो डिसेंट डीफाई समर्स कैसे बना, कैसे श्योर लोगों को श्योर 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 यूनिस्वैप इथेरियम की असली यूटिलिटी पता चली, क्योंकि श्योर 2017 श्योर के श्योर अंदर तो कुछ भी नहीं था, आईसीओ थे, हाँ फालतू के एनएफटीज थे, देयर वाज नथिंग दैट वाज हैपनिंग, एंड यूनिस्वैप वाज वन ऑफ द फर्स्ट इनोवेशंस जिसने ये पूरे लाइक इकोसिस्टम को बताया कि कैसे परमिशनलेसली टोकन को बना के आप डीफाई की यूटिलिटी लेके इथेरियम का असली मजा ले सकते हो। श्योर 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 सो आई थिंक इसके लिए बेबी वी जस्ट हैव टू गो बैक 3 years and if you remember back in 2020 जब यूनिसॉप बड़ा हो रहा था there was this whole रॉबिन हुड इंसिडेंट as well जहाँ पे गेम स्टॉप वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था एंड देयर वाज अ शॉर्ट स्क्वीज ऑन गेम स्टॉप रिटेल मेड bunch of money and then there were lot of these hedge funds who lost money or then Robinhood also kept on stopping trading for GameStop, right? Which, if you think about it, is almost like I wouldn't want to use the word illegal, but because there would be legal implications, uh, but it's just not right, right? It's just not how a market should work, right? So when Uniswap was coming, ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था इन बैकग्राउंड एंड दिस इज व्हेन पीपल रियलाइज कि इसकी एक्चुअल में जरूरत है राइट बिकॉज जो रॉबिन हुड पे हुआ दैट इज नॉट सम जस्ट सम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी राइट कि ये ट्रेडिंग रोक सकते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो एक्चुअली में हुआ था एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली एलिवेटेड यूनिसॉप बिकॉज यूनिसॉप पे इस तरह से ट्रेडिंग कोई रोक नहीं सकता इट्स फुली परमिशनलेस it's fully math based. I think second जो reason है why Uniswap is very relevant is if you think about these exchanges, there is something called order flow auctions, right? So इसका मतलब ये है कि जैसे Robinhood पे जो भी flow आता है, right? जो भी buy, sell, whatever, Robinhood जो है उस market information को actually में market makers को बेच सकता है or that is how Robinhood actually makes money, right? So in a way, Robinhood is selling that order flow and that value which the users were creating, and then Robinhood is keeping that for itself, right? Jabki if you think about order flow and if you tell it to people who are not about order flow, उनको यकीन ही नहीं होगा. But there's almost this discussion since 1980s जहां पे पहले ब्रोकरेजेस जो होते थे यूएस में दे स्टार्टेड सेलिंग ऑर्डर फ्लो एंड देन वो चीज बड़ी होती गई देन बड़े एक्सचेंजेस आते गए बड़े ब्रोकर्स आते गए अभी रॉबिनहुड आई वुड से इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल ब्रोकरेजेस राइट और वो ये करता है तो इन अ वे पीपल ऑल्सो रियलाइज कि हम जो ये सारा ऑर्डर फ्लो अपना बेच रहे हैं एंड वी आर लूजिंग मनी ऑन इट वी शुड यूज परमिशनलेस सिस्टम्स to keep that value for ourselves, which I would say is a big change. And I would say Wow. that even TradFi may right now, whatever value people are losing, It's this because of can be order one of flow. the ways. No, yeah, of course, it's because of order flow. But one of the reasons they will start using DeFi is because they want to capture the value for themselves. वाओ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आसिफ ने बताया। वो ये था फर्स्ट ऑफ ऑल कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में जब गेम स्टॉक ऑक्शंस को लोगों ने पंप करना चालू किया तो बहुत सारे वॉल स्ट्रीट जायंट्स जिनने उसके ऊपर एक शॉर्ट बेट लिया हुआ था वो पैसे लूज करने लग गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैसे लूज करने लग गए। तो उन्होंने फोन लगाया रॉबिन हुड को कि भाई ये ट्रेडिंग बंद कराओ वरना हम तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो रॉबिन हुड ने ट्रेडिंग बंद करा दी उनके लिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि जब वॉल स्ट्रीट जायंट्स पैसे कमाते हैं और हमारे रिटेल पैसे लूज करते हैं तो रॉबिन हुड ट्रेडिंग बंद करा दे, पर ऐसा उसने वॉल स्ट्रीट जायंट्स के लिए किया था बिकॉज दे हैव द मोनोपोली इन द मार्केट। नॉर्मली ट्रेडिंग को ऐसे डिफाइन किया जाता है दैट इट इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम somebody who is very poor to somebody who is very rich, ulta transfer, somebody who is less skilled to somebody who is more skilled, somebody who is less corrupted to somebody who is
more corrupted in a lot of information gathering ways, right? और दूसरा सबसे बड़ा उसका यस काशिफ भाई, यू कंटिन्यू, मेरा एक क्वेश्चन है वो मैं बाद में पूछता हूँ आपसे। हाँ, तो ये एक वैल्यू फ्लो होता है कि लाइक दिस वाज वन बिग थिंग दैट हैपेंड। और दूसरी बात ये, अगर आप देखो सारे जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, मैं क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉन क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, सेंट्रलाइज्ड जो ट्रेडर्स हैं जो वॉल स्ट्रीट के ऊपर बैठते हैं, वो इंफॉर्मेशन डेटा के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। रिटेल यूजर्स डेटा के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि उनके पास डेटा का एक्सेस ही नहीं होता है। बाकी जो लोग होते हैं वो नैस्डैक का इंफॉर्मेशन लेते हैं रॉबिनहुड और इन सब ब्रोकर्स से, उनसे पूछते हैं यार क्या ट्रेड हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। आप रिटेल वो ट्रेंड बनाते हो, पर वो ट्रेंड को बेचते हैं रॉबिनहुड वाले, खरीदते हैं वॉल स्ट्रीट वाले, और आपके डेटा पे आप ही से पैसे लेके पैसे बनाते हैं। एंड दैट्स वेयर ऑन चेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर परमिशनलेस came as one of the fruition, and that's why Uniswap was a perfect fit for that, and that's why Uniswap became such a big hit as soon as it launched on Ethereum.